दोस्तों, शुरुआत करनी है किसी नए काम की या सोच रहे हैं शादी, गृह प्रवेश या नया व्यापार, तो रुकिए, क्योंकि आ रहा है साल का सबसे शुभ दिन अक्षय तृतीया। एक ऐसा दिन जब समय खुद रुक जाता है और भाग्य जाग उठता है। जहां की गई हर भक्ति, हर दान, हर संकल्प बन जाता है अक्षय, यानी कभी न खत्म होने वाला। अक्षय तृतीया सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि ब्रह्मांड से मिलने वाला एक दिव्य अवसर है। दोस्तों, आप सबके मन में बड़ा ही कंफ्यूजन है कि 29 या फिर 30 अप्रैल अक्षय तृतीया कब है और इस दिन कौन से अचूक उपाय कर सकते हैं, कौन से ऐसे काम है जो इस दिन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये साल भर में एक दिन आता है और इस दिन एक दिन किया गया कार्य आपके लिए साल भर पैसों की बारिश करवा सकता है। साथ ही साथ सबसे पहले आप पंचांग के अनुसार जान लीजिए कि आखिर तारीख क्या है। तो देखिए, पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि अप्रैल 29, 2025 को शाम 5:31 पर प्रारंभ होगी और 30 अप्रैल 2025 को दोपहर 2:12 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। तो 30 अप्रैल को पड़ रही है अक्षय तृतीया बहुत ही विशेष संयोग के साथ आ रही है। दोस्तों, साल में एक ऐसा पवित्र दिन है जब बिना मुहूर्त के भी हर कार्य शुभ ही होता है और फलदायी होता है। जब सूर्य और चंद्रमा दोनों अपने तेज से जीवन को सौभाग्य प्रदान करते हैं। अक्षय तृतीया एक ऐसा क्षण है जब किया गया दान, जप, तप और पूजन अक्षय फल देता है। और इस दिन पर अगर आपने मेरे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर इस चमत्कारी पौधे की जड़ गले में धारण कर ली और इस दिन किए गए कुछ अचूक उपाय कर लिए, जिसकी जानकारी आगे मैं विस्तार से आपको बताने जा रही हूँ, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में धारण करने के कुछ ही समय के बाद से धन वर्षा निश्चित रूप से हो जाएगी। और इस दिन जो चीजें मैं आपको बताऊंगी उन्हें जरूर ही कीजिएगा। एक बार इस चीज को करने के बाद साल भर आपके घर में पैसे की बरकत रुकेगी नहीं, इस चीज की गारंटी हमारा चैनल देता है। हमारे जीवन में उन्नति ही उन्नति होगी, जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और खुशियों से आपका पूरा घर भर जाएगा। सुख, समृद्धि, पैसा, रुपया, गाड़ी, बंगला सब कुछ मिलेगा। आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। 7 पीढ़ी तक बैठ कर खाएगी। हर जगह से पैसा बरसेगा। इस चमत्कारी पौधे की जड़ जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसके बारे में महाकुंभ में आए दुर्लभ जो साधु संत थे उन्होंने भी बताया था और वे खुद इस जड़ को धारण किए हुए थे। भक्तों, 144 साल के बाद दुर्लभ संयोग आया है ये। और इस अक्षय तृतीया पर अगर आप चूक जाते हैं तो फिर दोबारा आपको पूरे 144 वर्षों का इंतजार करना पड़ सकता है। इसलिए भक्तों, आपसे मेरी विनती है, गुजारिश है कि इस वीडियो को अगर आप बीच में छोड़कर जाते हैं तो माफ कीजिएगा, आप बहुत ही बड़ा अवसर खो बैठते हैं। हमारा काम है सलाह देना, मैं केवल आपको सलाह ही दे सकती हूँ, आगे आपकी मर्जी है। वो ऊपर वाला सबको किसी न किसी रूप में अवसर देता है। क्या पता ये वीडियो आपके सामने इसीलिए आई हो ताकि आप धनवान बन सके और आपको एक रास्ता मिल सके। आपके लिए ये सुनहरा मौका है। तीज त्योहार और धर्म चैनल पर दी गई हर एक जानकारी सटीक होती है, इस बात की पुष्टि आप ही लोगों द्वारा की गई है। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिख दीजिए, ताकि राशि अनुरूप उपाय अक्षय तृतीया के अनुसार मैं आपको कमेंट में ही बता दूंगी। साथ ही अक्षय तृतीया के इस वीडियो को लाइक कर चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हर रोज मुफ्त में जानकारी इसी तरीके से मिल सके। ये मेरी आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है। भक्तगणों, शास्त्रों में बताया गया है कि इस पौधे की जड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड इसके अंदर, यानी इस पौधे की जड़ के अंदर ही समाया हुआ है। मेरी बात को बहुत ही गौर से सुनिएगा और समझिएगा। इस दुर्लभ अक्षय तृतीया के दिन अगर आप इस जड़ को लाकर पहन लेते हैं, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तीनों देव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद एक साथ आपको मिल जाएगा और आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। आप हमें जिंदगी भर याद रखेंगे कि हाँ, वास्तव में किसी ने कोई उपाय बताया था। देखिए भक्तों, आपके जीवन में जुड़ी चाहे कैसी भी समस्या हो, रुपए पैसे की दिक्कत है, घर परिवार से संबंधित कोई नौकरी, व्यापार से संबंधित कोई समस्या है, ग्रह कलेश या पितृदोष, चाहे कोई भी स्वास्थ्य संबंधी या सारी की सारी समस्याएं देखते देखते ही समाप्त हो जाएंगी, आपसे दूर चली जाएंगी। कैसे इसको धारण करना है, कहां से लाना है, कैसे इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं,
सही समय क्या होगा, इस सही पौधे की पहचान आप कैसे कर सकते हैं और विशेष चीजें इस पौधे को लाते समय क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है, सारी चीजें आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हे माँ लक्ष्मी हमारे आंगन में आपका स्वागत है ये जरूर लिखिए। देखिए, जिसके पास बुद्धि होती है विद्या होगी, उसके पास लक्ष्मी यानी कि पैसा खुद ब खुद खींचा चला आएगा। और विद्या और बुद्धि कैसे आएगी, तो कुछ चीजों को करके आप इन्हें अपने पास में रोक सकते हैं। कैसे क्या करना है, कैसे पैसा खुद ब खुद चला आएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो इस दिन आपको सदाबहार की जड़ को लाकर अपने गले में धारण कर देना है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अक्षय तृतीया के दिन कोई भी समय और मुहूर्त नहीं होगा। आप दिन के किसी भी समय इस जड़ को लाकर धारण कर सकते हैं। सदाबहार के पौधे के अंदर, जैसा कि आप नाम से ही समझ चुके हैं कि सदाबहार यानी कि इसके अंदर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बसी होती है और तीनों देवों का वास इसके अंदर पाया जाता है। तो इस दिन आपको ये जड़ जरूर ही धारण करनी चाहिए। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। कहा गया है कि वैशाख की तरह कोई माह नहीं, सतयुग की तरह कोई युग नहीं, वेद की तरह कोई शास्त्र नहीं और गंगा की तरह कोई पवित्र तीर्थ नहीं। इसी तरह से अक्षय तृतीया की तरह कोई दूसरी तिथि नहीं, यानी कि कभी ना नष्ट होने वाली तिथि। और अक्षय तृतीया, इस तिथि को हम स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी कहते हैं। हमारे शास्त्रों में ये एक अभूज मुहूर्त भी कहा गया है। इस दिन आप किसी पंडित, किसी ज्योतिष से पूछे बिना कोई भी शुभ कार्य, 16 संस्कार हो सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। सबसे पहले चैत्र पक्ष की प्रतिपदा यानी कि गुड़ी पड़वा और दूसरी विजयादशमी तिथि और तीसरा अक्षय तृतीया यानी कि आखा तीज का दिन और चौथा है शुक्ल कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा का आधा भाग। इन तिथियों पर सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशियों में रहते हैं। इन्हें चिरंजीवी तिथि भी कहते हैं और विशेष रूप से आखा तीज को, क्योंकि अष्ट चिरंजीवियों में से भगवान शिव परशुराम जी का जन्म इसी तिथि पर यानी इसी दिन पर हुआ था। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस दिन एक छोटी सी चीज, चाहे वो शायद 2 रुपए में भी मिल सकती है या फिर 5 रुपए में भी मिल सकती है, लेकिन बहुत ही कम पैसों में आप इसे अपने घर में लाकर अपनी बरकत को बहुत ही ज्यादा बढ़ा सकते हैं। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करा सकते हैं। तो लाना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ सकता है, गरीबी में बिताना पड़ सकता है। तो अगर आप अपने घर में माँ लक्ष्मी का वास चाहते हैं, 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा पाना चाहते हैं, तो 2 रुपए या फिर 5 रुपए की मिलने वाली ये चीज को लाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अक्षय तृतीया के दिन अगर आप इस चीज को अपने घर में लेकर आते हैं तो बहुत ही ज्यादा आप भाग्यशाली होते हैं, वरना आपको बहुत ही पछताना पड़ सकता है। साल में एक ही बार ये तिथि आती है दोस्तों, इसलिए भूलिएगा मत, आपसे निवेदन है। देखिए, भगवान विष्णु ने कई सारे अवतार लिए, जिसमें नर नारायण, हरिगिरि, परशुराम, ये 3 ऐसे अवतार थे जो बहुत ही पवित्र अवतार माने जाते हैं। तो इस दिन लक्ष्मी नारायण के निमित्त आप जो भी पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, उपाय करते हैं या फिर दान पुण्य करते हैं, इन सभी चीजों से आपके जीवन की दरिद्रता दूर होती है, पारिवारिक समृद्धि आती है, पैसों की कमी दूर होती है। और माँ पार्वती जी ने आज के दिन ही देवी अन्नपूर्णा का अवतार लेकर भगवान शिव को भिक्षा दी थी। माता अन्नपूर्णा ने इसी दिन समस्त विश्व को भरण पोषण का भार भी संभाला था। आज के इस विशेष दिन पर कृष्ण सुदामा का मिलन हुआ था अक्षय तृतीया तिथि पर ही। और महाभारत के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को पांडवों के अज्ञातवास के दौरान अक्षय पात्र भेंट किया था। अक्षय पात्र की विशेषता ये थी कि इसमें भोजन कभी खत्म नहीं होता था दोस्तों। जितनी भी मात्रा में जितना भी भोजन चाहिए होता था उतना ही उन्हें मिल जाया करता था। चमत्कारिक ढंग से अगर मैं बात करूं तो अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही खास अवसर है हम सभी के लिए, जिस दिन महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत लिखना शुरू किया था। और महाभारत में भी श्रीमद् भागवत गीता भी समाहित है। और इस दिन अगर आप गीता जी में समाहित 18वें अध्याय का पाठ करते हैं तो इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन महाभारत की लड़ाई भी कहते हैं कि खत्म इसी दिन हुई थी। द्वापर का समापन भी इसी दिन हुआ था दोस्तों। और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के पूछने पर बताया था कि आज के दिन जो भी रचनात्मक एवं सांसारिक कार्य करेंगे उनका 1000 गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होगी। कोई भी नया कार्य हो, नया घर हो, नया कारोबार हो, इसका शुरू करने का सबसे ज्यादा अच्छा और बरकत मिलने वाला दिन यही है, ख्याति मिलेगी।
पंचांग देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कोई शुभ मुहूर्त, कोई मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषणों की खरीदारी, भूखंड, वाहन, कोई भी चीज इस दिन आप खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सबसे शुभ दिन है। इस दिन पितरों के निमित्त भी कहीं पर भोजन दान अवश्य ही करें। आश्रमों में आप भोजन अनाज का दान कर सकते हैं। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण दान या फिर पिंड दान बहुत ही ज्यादा फलदायी और शुभ कार्य होता है। इससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। आज के दिन गंगा स्नान या कोई भी तीर्थों का स्नान भी जरूर करना चाहिए। इससे जो आप पाप करते हैं वे समस्त प्रकार के पापों का नाश इस दिन बिल्कुल ही आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्तों, इस दिन जौ का दान जरूर करना चाहिए। एक मुट्ठी जौ कम से कम आप जरूर ही दान कीजिए। इससे स्वर्ण दान के बराबर आपको महत्व दान मिलता है। जो स्वर्ण तो आप दान नहीं कर पाएंगे, तो धरती को जो प्रथम अन्न है जिसे कहा जाता है वो जौ को ही माना गया है और जौ को 2 स्वर्ण के दानों के बराबर महत्व दिया जाता है। तो आज के दिन एक मुट्ठी जौ का अगर आप दान करते हैं तो इसे एक मुट्ठी स्वर्ण दान के बराबर फल प्राप्त होता है। और इस दिन आपकी जो इच्छा है, यानी कि आप चाहे तो पंखा, छाता, चप्पल, जल, सत्तू, वस्त्र, कोई भी फल आप दान कर सकते हैं। किसी भी चीज का कोई वस्त्र दान कर सकते हैं। भूमि दान का भी बहुत ही श्रेष्ठ महत्व होता है, लेकिन भूमि हर किसी के बस की बात नहीं है दोस्तों। तो आप कम से कम एक मुट्ठी चावल जरूर दान कीजिए। एक अचूक उपाय बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पैसे बहुत ज्यादा फिजूल खर्च होते हैं, फालतू में इधर उधर कहीं भी खर्च हो जाते हैं, जिसके कारण आपको परेशानी होती है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसे कैसे रोकूं, तो मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। ध्यान से सुने। आपको थोड़ी सी दूब घास लेनी है और आपको अपने पर्स में अक्षय तृतीया तिथि के दिन इसे रख लेना है। इस शुभ दिन पर अगर आप इसे अपने पर्स में रखते हैं तो आपकी जो फिजूल खर्ची है वो बिल्कुल ही बंद हो जाएगी दोस्तों, और आपका पैसा हमेशा बचता रहेगा। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि साल 2025 में अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को है और जो कि दिन रहेगा बुधवार। तो इस दिन आप गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए भी एक छोटा सा उपाय जरूर कीजिएगा, क्योंकि जिसके पास बुद्धि होती है उसके पास लक्ष्मी खुद ब खुद खिंची हुई चली आती है। ये बहुत ही विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने का उपाय है। तो इसमें आप गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा। उपाय करने में बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर आप कोई गलती करते हैं तो फिर आपको इसका उल्टा असर भी देखने को मिल सकता है। आपको उपाय कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। आपके जीवन से हमेशा सुख समृद्धि आपके परिवार में बनी रहेगी और आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए सौभाग्य में बदल जाएगी और आपकी मानसिक शांति का भी अनुभव आपको होगा। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको एक पीले रंग का कपड़ा लेना है, 7 साबुत हल्दी की गांठें लेनी है। अक्षय तृतीया तिथि के दिन ही आपको ये काम करना है। सबसे पहले सुबह में स्नान करने के बाद उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना है और पीला कपड़ा जो मैंने आपको बताया उसे आपको सामने रखना है और उसी में आपको त्रिकोण आकार से सजा देनी है। ये जो मैंने आपको चीजें बताई है, बीच में तांबे का लोटा रखना है। इससे आपका जो क्या है, आपको पानी है जो इसमें साफ भरना है और आंखें बंद करके हाथ जोड़कर आपको वहां पर बैठ जाना है और इसमें गांठें जो है उस कपड़े के ऊपर ही आपको रहने देनी है। ठीक है। अब मैं आपको मंत्र बता रही हूँ, इसका आपको 108 बार वहीं पर जाप करना है। मंत्र है ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें और ये उपाय करने से आपके घर में हमेशा सुख संपत्ति बनी रहेगी। अब इस चीज का आपको करना क्या है, या जो आपको जल है वो तो वहीं पर आप रहने दीजिए और जो गांठें हैं हल्दी की, इसे आप अपनी तिजोरी वाले स्थान पर जहां पर भी पैसा रुपया रखते हैं वहां पर जरूर रखिएगा। हो सके तो इसके अंदर 1 रुपए का सिक्का आप रख दीजिए और थोड़ी सी इसके अंदर कुमकुम भी डाल दीजिए। माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में ऐसा बन जाएगा कि कभी भी आपके घर को छोड़कर जा ही नहीं पाएंगी। साथ ही साथ परिवार का हर एक सदस्य तरक्की करता चले जाएगा। नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल बाहर चली जाएगी। सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में हमेशा बना रहेगा। आपकी किस्मत पूरी तरीके से बदल जाएगी। अक्षय तृतीया की रात को चांद निकलने के बाद आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है और इसमें दूब घास, कपूर और गूगल को जलाना है। उसके धुएं को पूरे घर में घुमाएं और इस मंत्र का जाप करते हुए चलें।
ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 108 बार ही आपको जाप करना है। इससे आर्थिक स्थिरता और लक्ष्मी की कृपा मिलती है। शादी में अगर कोई रुकावट आ रही है तो वो बिल्कुल दूर हो जाती है। अगर किसी कन्या या युवक की शादी में अड़चन आ रही है तो अक्षय तृतीया के दिन प्रातः काल सुबह में उठना है कुमारी कन्या को और तुलसी के पास बैठकर दूब घास और चंदन को आपको जलाना है वहीं पर, और ओम नमः कामदेवाय मंत्र का जाप करें। 7 दिन तक इस जाप को आपको करना है, मतलब रोज सुबह में जल्दी उठना है और इसी तरीके से आपको इस काम को करना है। 108 बार मंत्र का जाप करना है। जल्दी ही शुभ समाचार मिलेगा और आप पवित्र शादी के बंधन में बंधते हुए नजर आएंगे। अक्षय तृतीया पर सूर्यास्त के समय पीपल के पेड़ के नीचे दूब घास की जो रुई की बाती बनाकर सरसों के तेल और फिटकरी के साथ जलाएं और ओम क्लीम हीम एम नमः मंत्र बोलते हुए 7 बार दीपक घुमाएं और फिर वहीं पर छोड़ दें। किसी ने अगर कोई भी आपके ऊपर परिवार पर नजर दोष किया हुआ है तो वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, अक्षय तृतीया को दीपावली और धनतेरस की तरह ही आपको जमकर खरीदारी जरूर करनी चाहिए और विशेष रूप से इस दिन लक्ष्मी कारक चीजें जैसे कि हत्ता जोड़ी हुआ या फिर कोई विशेष जाप वाली माला हो गई या फिर श्री यंत्र हो गया, खासकर स्फटक की माला जो होती है, इन चीजों को इस दिन जरूर ही खरीदना चाहिए। या फिर आप जो स्फटक का श्री यंत्र होता है उसे भी ले सकते हैं, वो भी बहुत लाभकारी होता है। इस दिन से कोई भी दक्षिणावर्ती शंख अगर आप लेकर आते हैं, कोई भी जो लक्ष्मी कारक चीजें होती है, मृग कस्तूरी आप ले सकते हैं, इस तरह की चीजें आपको अपने घर में जरूर लेकर आनी चाहिए। दोस्तों, इस बार 2025 में अक्षय तृतीया बुधवार 30 अप्रैल को है और अक्षय तृतीया पर रोहिणी नक्षत्र, ध्यान से सुनिएगा, विशेष रूप से सुबह 10:47 पर लगने वाला है। आपको पूर्ण लाभ की प्राप्ति कराएगा। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, बिजनेस में समस्याएं आ रही है, तो आज एक गुप्त मंत्र बता रही हूँ, आप कहीं पर लिख लीजिए। इस बार सबसे पहले तैयारी आपको कर लेनी है। धनतेरस की भांति आपको शॉपिंग तो करनी ही है। अक्षय तृतीया पर क्या खरीदना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप सबसे पहले ये जानिए कि आप बरकत कैसे कर सकते हैं। आपके पास में ऑलरेडी कोई भी अभिमंत्रित चीज है, घर में पहले से रखी हुई है, तो उस पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। फिर आपको खरीद कर या फिर अभिमंत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जैसे कि कोई लक्ष्मी कारक चीज हो सकती है, हत्ता जोड़ी हो सकता है, या फिर जो कौड़ियाँ होती है, पीली कौड़ियाँ, वो माँ लक्ष्मी की बहन के रूप में जानी जाती है। उन्हें आप अपने घर में अगर पहले से रखा है तो ठीक है, या फिर आप खरीद भी सकते हैं। ये आपके लिए घर में धन आगमन का सबसे सुंदर और सबसे प्यारा और छोटा सा कार्य है, मार्ग को प्रशस्त करता है। तो अब इन चीजों का आपको करना क्या है, तो सबसे पहले इसे शुद्ध गंगा जल से धो लीजिए। शुद्ध जल से ही धोएं, पंचामृत से भी धो सकते हैं, कच्चे दूध से धो सकते हैं। और घर के ईशान कोण में आपको आराम से एक लाल आसन लेकर बैठ जाएं। और अगर ईशान कोण की जगह नहीं है तो पूरब की ओर मुख करके भी आप बैठ सकते हैं। कहीं भी साफ और स्वच्छ स्थान चयन कर लें और एक चौकी या पीढ़ा पर आप इन्हें रख लीजिए। अब क्या करना है, उस पर एक छोटा सा दीपक जलाएं। घी, तेल जो आपकी इच्छा हो उससे जला सकते हैं। और लक्ष्मी जी की जो कौड़ियां हैं उन्हें आप वहां पर रख दीजिए। अब अगर पीली जो लक्ष्मी की कौड़ियां अगर नहीं है तो आप हत्था जोड़ी या फिर सियार, सिंघी या दक्षिणावर्ती शंख या फिर स्फटक की जो माला है या श्रीयंत्र है उसे भी आप रख सकते हैं। आप लाल चावलों का आसन लगाएं और वहीं पर इन चीजों को विराजमान कर दीजिए। कोई स्टील की कटोरी में भी या फिर चांदी की कटोरी में भी आप इसे रख सकते हैं। अब लाल आसन पर आप बैठ जाएं और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो नीचे जमीन पर बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप फिर सोफे या फिर किसी आप पटिया पर भी बैठ सकते हैं। टेबल वगैरह लेकर आप इस उपाय को कर सकते हैं। हाथ अच्छे से धो लीजिएगा, दीपक जलाएं और इसके बाद ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम श्री गुरुवे नमः अपने गुरु का ध्यान करते हुए आप गणेश जी का ध्यान करते हुए हाथ जोड़कर महालक्ष्मी से प्रार्थना करें। माता से कहें कि हे माँ लक्ष्मी, आपका हमारे घर में आगमन है, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरे सभी प्रकार के दुखों को दूर करें और माँ मेरे घर में वास करें, मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मैं बहुत ही ज्यादा परेशानी में हूँ, मेरे सभी प्रकारों के कष्टों को नाश करें। इस तरीके से आपके मन में जो भी भाव आ रहे हैं आप वहीं पर प्रार्थना के रूप में बोलें और दीपक जलता हुआ रहने दें। और फिर 11 की 11 कौड़ियां
कौड़ियां उनको आप दूध की कटोरी में रख दीजिए। कुछ देर वहीं रखने के पश्चात अब इन कौड़ियों को आप बाहर निकाल लीजिए और जो बचा हुआ दूध है उसे आप तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं। नाली में न बहाएं, किसी कच्ची मिट्टी में डाल सकते हैं। और जो कौड़ियां हैं अब उसे वापस से आप शुद्ध जल में धो करके आपको सुखा लेना है। और इसमें 7 चुटकी आपको हल्दी डालनी है, 2 लौंग, 1 इलायची, 1 कपूर की टिक्की और वापस किसी पीले रंग के कपड़े में या रेशमी वस्त्र में बांध करके या फिर किसी चांदी की कटोरी या स्टील की कटोरी में रखकर आप तिजोरी के स्थान पर इसे रख दीजिए। माता लक्ष्मी के सामने भी रख सकते हैं। जो मंत्र मैंने आपको बताया उसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। ओम श्रीम शुक्ले महाशुक्ले महेश शुक्ले कमल दल निवासिनी श्री महालक्ष्मी नमो नमः। इस कार्य को बिल्कुल जैसे मैंने बताया उसी तरीके से कीजिएगा दोस्तों, और देखिए कि कैसा कमाल आपकी जिंदगी में होता है। अगर आपने हत्था जोड़ी या सियार सिंगी या फिर श्री यंत्र या कौड़ियां सिद्ध की हुई है तो आप लाल सूती कपड़े में या फिर लाल रंग की कॉटन के कपड़े में भी आप इसे रख सकते हैं जिससे हवा पास हो सके, या फिर चांदी की डिब्बी या स्टील की कटोरी में भी आप इन्हें रख सकते हैं। इस कार्य को बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा दोस्तों। ये आपके व्यापार में, नौकरी में, जिस भी कार्य क्षेत्र में है आप उसमें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करा सकता है। अब देखिए ये तो हो गया विधिवत उपाय, लेकिन अगर आपके पास इतना समय नहीं है या फिर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, हम इतना कुछ नहीं कर सकते, कोई छोटा सा उपाय बता दीजिए दीदी। तो जैसा कि मैं हर किसी के लिए ये उपाय बताती हूँ, कोई छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, कोई भी इस चीज को कर सकता है। इसमें कोई भी आपको मंत्र सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है या फिर कोई भी जो आपका पवित्र चीज है उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी सी आपको 2 रुपए की या 5 रुपए की धनिया लानी है और उसे अक्षय तृतीया के दिन अपने गमले में डालकर उगा देना है। अब इनमें से जब वापस से धनिया से जब बीज निकलेंगे, इन बीजों में 1 रुपए का सिक्का रख कर, 1 लौंग और 2 इलायची रख कर पीले कपड़े में बांध कर आप अपने व्यापार और तिजोरी के स्थान पर रखें दोस्तों। मैंने कहा था 2 या 5 रुपए में ये चीज आपको कहीं से भी मिल जाएगी। आप लाकर इस कार्य को जरूर कीजिए, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। जब भी आपको आपके घर में कोई भी जीवन में किसी भी प्रकार की या फिर घाटा हो रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, फाइनेंस की प्रॉब्लम चल रही है, कोई जॉब की प्रॉब्लम चल रही है, कोई बीमारी चल रही है, आपका बैंक बैलेंस खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप मां लक्ष्मी के इस छोटे से काम को जरूर कीजिएगा। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। ये आपको कहीं भी मिल जाएगा। बड़ी बड़ी चीजें, कई सारी चीजें मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूं, लेकिन ये छोटी सी 2 रुपए की चीज को तो आप जरूर कीजिएगा। आपके जीवन के हर एक प्रकार के कष्ट दूर होंगे। अक्षय तृतीया के दिन तो निवेदन है आपसे कि जरूर कीजिए, क्योंकि गर्मियों के धनतेरस के रूप में इसे जाना जाता है अक्षय तृतीया को। इस दिन आप लोग दबाकर शॉपिंग कीजिए। जिस तरह अक्षय तृतीया तिथि के दिन करते हैं वैसे ही खरीदारी कीजिए। आप 2 रुपए की चीज खरीदेंगे ना, आपको 2 लाख क्या 2 करोड़ का मुनाफा होगा। उसी प्रकार से अगर आप दिन रात इस दिन शॉपिंग करते हैं तो आप सोचिए कि आपको कितना का मुनाफा हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। हाथ जोड़कर विनती है, रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिखिएगा। राशि अनुरूप उपाय मैं आपको कमेंट के माध्यम से बताऊंगी। मिलती हूँ एक और नई वीडियो में आपकी नई समस्या के नए समाधान के साथ। तब तक के लिए जय मां लक्ष्मी, जय श्री राम।